वैदिक धर्म है या जो आध्यात्मिक स्थिति है वेदानुकूल, वो तो लगता है कि प्रतिदिन कम होता जाता है। कोई व्यक्ति उसके लिए पुरुषार्थ करता भी है, बहुत अधिक उसमें विकास नहीं आता है सामने, उसकी बहुत प्रगति उन्नति होती हुई नहीं दिखती या नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे धर्म हैं, वैदिक मतांतर आदि हैं, इनमें तो थोड़े ही दिनों में प्रगति भी हो जाती है, इनकी बढ़ती भी दिखती है। और ये सरल भी लगते हैं। तो इसमें से अब संशय नहीं होता है कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। जो सरल है, शीघ्र बढ़ रहा है, वो ठीक है। जो मरा मरा सा चल रहा है वो ठीक है। नहीं है समझ में है। पर ये तो मरा मरा सा लग रहा है। पतझड़ की तरह। नहीं तो क्यों नहीं चल पा रहे हैं? जो दूसरे मत संप्रदाय वाले हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं। है क्या कारण है?
क्या लगता है आपको कारण? इसको आगे बढ़ाने का है या छोड़ देना ही ठीक है? हैं? बढ़ाने का क्यों? बढ़ तो रहा ही नहीं है, ये घटते ही जा रहा है। पुराने मकान की तरह है। क्या कारण है इसमें? कारण पता रहेगा तभी तो इसको कर पाएंगे, ऐसे कैसे करेंगे? ईश्वर बढ़ाएगा। ऐसा ही है कि इसमें विद्या और अज्ञान की बहुलता है, और इसीलिए संसार में चाहे कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, हमेशा अधर्म और पापाचार सबसे ज़्यादा रहा है और आगे भी रहेगा ही। सत्य भाव तो एक ही भाग है और बाकी दो भाग तो अज्ञान और अविद्या से संसार का स्वरूप भी वैसा है, क्योंकि तो हमेशा रहेगा ही रहेगा इसमें। जो वैदिक धर्म पे चलने वाले लोग हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे, यथार्थ मार्ग पे चलने वाले लोग हमेशा गंभीर हैं और आगे भी रहेंगे। तो चक्र। उनकी बहुलता तो कभी नहीं हो सकती। अच्छा, अच्छा कि पहले तो रहा है धर्म सनातन युग से मिला है, पर कालांतर में जो धर्माचार्य हुए उन्होंने धर्म का प्रचार न करके बल्कि अपना प्रसार करने लगे और कुछ अलग मत मनचाता है चलाने लगे। इस वजह से लोग आकर्षित नहीं होने लगे। नहीं, इसमें मूल कारण क्या है? क्यों नहीं चला पाते इसको? दूसरा कैसे चल जाता है, उसको क्यों चलाते हैं अधिकतर लोग? उधर कुछ नया दिखता है वो लोग। इसमें कोई लोभ लालच या सरलता नहीं दिखाते कि चलो इतना करोगे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, या तो ये हम ये देंगे। जो अन्य मत संप्रदाय वाले वो ये करते हैं कि आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, वो देंगे, या तो इतना करोगे तो आपका ब्रह्म में ध्यान लग जाएगा, ईश्वर कोई प्रकाश होगा तो ईश्वर दिख जाएगा, इसे सरलता दिखाते उसमें। इसलिए लोग इस तरफ जाते हैं और थोड़ा विचार भी नहीं करते सृष्टि क्रम आदि जो वर्णन हुई है उसको। हाँ जी, आप कुछ बताएंगे? हमारा जो वैदिक धर्म है उसका खास होने का अनेक कारण हैं। इनमें जो पहला कारण है वो ये है कि जितना इतना
हमें कर्म करना सिखाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, जो अन्य जितने धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मत मतांतर, उनकी जो उपलब्धि है वो संसार से बाहर की नहीं है। कुछ जो कुछ है वो सब यहीं मिलता है उनको, यहीं का है। वो जो वैदिक धर्म की उपलब्धियां हैं इसकी, उसमें क्या है कि यहाँ का कुछ है ही नहीं। यहाँ वैदिक धर्म में जो अंतिम उपलब्धि होगी, उसमें सबसे बड़ा खतरा है कि संसार का एक तिनका भी नहीं रख सकते। पूरा संसार छूटता है इसमें, यानी यहाँ का कोई है ही नहीं, गिनती नहीं इसमें। पूरा का पूरा इससे पृथक है इसकी उपलब्धियाँ, जबकि शेष की उपलब्धियाँ सारी सारी यहीं की है। इस कारण से क्या होता है, अब यहाँ वाले कोई कोई सफल हो पाते हैं, या कम से कम होते हैं, नहीं हो पाते। जब तक वो पूरा नहीं त्याग करेंगे तब तक उनको कुछ मिलना नहीं है। और पूरा त्याग एक दिन में होता नहीं है। इसलिए चाह कर के भी कोई व्यक्ति शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर ले, कितना ही बल लगा ले, तो भी नहीं हो पाता। किसी की देखा देखी यहाँ नहीं चलती है, अनुकरण नहीं चलता है, यानी उससे जो उसका क्या कहेंगे, चुरा करके ले लें कुछ, यहाँ ये संभव नहीं है। दूसरे के नाम पर दूसरा सफल हो जाए, दूसरे के चुरा करके दूसरा सफल हो जाए, ये यहाँ असंभव है। जबकि बाकी में हो सकता है, ये दूसरे का छीन के झपट के दूसरा आगे बढ़ सकता है। यहाँ कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है किसी का छीन झपट करके। यहाँ की सारी ये उपलब्धियाँ हैं वो केवल अपने ऊपर है। जितना भी झूठ है, छल है, कपट है, अन्याय है, पाप है, इनमें से किसी का यहाँ पर ग्रहण नहीं है, जबकि बाकी में चलता है। उनमें इनका पूरे अंशों में त्याग ही नहीं है। इस कारण से क्या है, बाकियों की जो उपलब्धियां हैं वो लौकिक ही है। और लौकिक उपलब्धियां होने से क्या होता है, अब वो इतना कठिन नहीं रहता है। एक तो प्रत्यक्ष होती है उपलब्धियां, वो सारी सबको दिखती है, यही है। और यहाँ की उपलब्धियां वो किसी को नहीं दिखती है क्या, समझ में नहीं आती हो। विद्वान होने के बाद भी व्यक्ति को यहाँ की उपलब्धियां नहीं दिखती है, विद्वानों को भी समझ में नहीं आता। वैदिक उपलब्धियां जो सफलता है यहाँ की अंतिम, जिसके लिए सब कुछ करना होता है। यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसको चाह करके ये कटी वस्त्र और चोटी सब कुछ है ना, वो यहाँ नहीं है, वो अलग ही है सब इनसे। उसके लिए ना चोटी है काम की, न कटी वस्त्र है काम का,
इतने से वो होने वाला नहीं, लेकिन रखना पड़ता है फिर भी। इससे होता नहीं है, लेकिन है ये ज़रूरी। इससे क्या होता है, विरोधाभास हो जाता है। तो मुख्य कारण इसमें यही है, यहाँ की जो चरम परम उपलब्धि है वो लोकातीत है, अलग है, इससे सर्वथा भिन्न है। और इसको पूरा छोड़ करके ही, त्याग करके ही, हटा करके ही उसको प्राप्त करना होता है। और बाकी में जो है कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आवश्यक ही नहीं है, सब यही वाला होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये मौलिक अंतर रह जाता है। वैदिक उपलब्धियां जो होती है वो क्लिष्ट हो जाती है, बुद्धिगम्य रहती है। उस समय बुद्धि से उसका ग्रहण हो पाता है, और फिर है उसके लिए धर्माचरण, या जो कहेंगे सत्य आदि का आचरण, यह अनिवार्य हो जाता है, छूट नहीं है इसमें। तो अब ऐसा करना सभी के बस का हो नहीं पाता है। जिसके भी होता है वो उसके ठीक समय में हो जाए, ये भी नहीं हो पाता है। एक को देख करके उसकी सानिध्य मात्र से दूसरे का हो ही जाएगा, ये नहीं हो पाता है। महाविद्वान का सानिध्य करने पर भी वो विद्या आ जाएगी, ये जरूरी नहीं होता है। एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही संस्था में, एक ही समुदाय में किसी सबका हो जाएगा, ये निश्चित ही नहीं रहता। सब एक तरह से सफल हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं हो पाता यहाँ पर, क्योंकि इसमें कई साधन होते हैं। बाह्य साधनों के साथ साथ संस्कार भी चाहिए। यहाँ की उपलब्धियाँ वैराग्य प्रधान होती है, और शेष की उपाधियाँ में वैराग्य कुछ होता नहीं है। बहुत कुछ त्याग होता है, लेकिन सर्वस्व त्याग की नहीं होती उसमें। तो इसलिए मानसिक अंतर भी पड़ जाता है, शारीरिक भी पड़ता है, बौद्धिक भी पड़ता है, और पुरुषार्थ विशेष भी कारण इसमें हो जाता है। विद्या चाहिए, संस्कार चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, सब चीज़ों की इसमें नितांत अनिवार्यता रहती है। शेष में इन चीज़ों की अनिवार्यता नहीं रहती है। तो इसलिए फिर ये क्या हो जाता है, एक संदिग्ध स्थिति हो जाती है कि कौन ठीक कौन नहीं। इसमें विद्या के अभाव में, संस्कार के अभाव में व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता है, समझ में नहीं आता है करे क्या हो। तो चाहता हुआ भी वो नहीं कर सकता इसको। पर दूसरे वाले तो ऐन्द्रिक हैं, लौकिक हैं, उसमें थोड़ा सा भी प्रयास करेगा व्यक्ति तो साफ दिख जाता है उसको। इसलिए उसको करना, उसमें चलना सरल होता है, और इसी सरलता के कारण करने वाले अधिकतर हो जाते हैं, और अधिकों का सहयोग जुड़ जाने से उसमें सफलता भी दिख जाती है जल्दी से। ये कारण होते हैं कि जो वैदिक आचरण है, मर्यादा है, धर्म है या उपलब्धि है, वो क्लिष्ट रहती है। शेष जो हैं अवैदिक हैं वो सरल रहते हैं। ये यहाँ का मूल कारण होता है। अब ये है कि
जो वैदिक उपलब्धियां हैं वो कभी सर्वथा समाप्त नहीं होंगी। लगती है कि समाप्त हो रही है, नहीं बचेगी, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होने वाली चीज़ है। और लौकिक जो है ये पूरी समाप्त होने वाली है। आज जो भी मत संप्रदाय धर्म है, जरूरी नहीं है ये आगे रह जाएगा, इसका नामो निशान भी नहीं रहेगा, मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, पता आता पूरे जाएंगे ये। लेकिन ये पूरा कभी नहीं जाएगा, अगली सृष्टि होगी फिर शुरू हो जाएगा। सृष्टि के बाद तो ये हो सकता है धीरे धीरे समाप्त हो जाए, लेकिन शुरुआत जो होगी सृष्टि की इसी से होगी। इस कारण से ये फिर अपने आप होगा। तो स्वरूप से ये नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, स्थायी है, यथार्थ है, सत्य है, सब कुछ है। स्वरूप से तो ये अविनाशी है, लेकिन प्राप्ति की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है, फिर ये अनित्य, अविनाशी, विनाशी हो जाता है। ऐसे इसमें भेद आ जाते हैं। बाकी जितनी उपलब्धियां हैं उनसे कभी भी संपूर्ण कल्याण संभव नहीं है, कृत्यता नहीं होगी, उसमें संपूर्णता नहीं होगी। वो करके फिर करना पड़ेगा, एक बार करके दोबारा करना होगा, 2 बार करके तिबारा होगा, 10 बार, 100 बार, 50 बार वो करते रहना होगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। और ये अगर एक बार भी हो जाता है तो पूरा हो जाएगा। ऐसा इनमें अंतर है, दोनों में भेद हो जाता है। तो इसी कारण से इनको जो कहा गया है कि आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलो अध्येता, इसको बताने वाला जो होता है, करने वाला जो होता है, प्राप्त करने वाला होता है, वो बिरला होता है, आश्चर्य होता है। शेष के तो होते ही होते हैं, सारे के सारे होते हैं, वो कोई विशेष नहीं होता है। लेकिन सामान्य दृष्टि से देखने पर ऐसी भ्रांति या संशय की स्थिति हो जाती है, ये ठीक है कि वो ठीक है, इसको करना चाहिए या उसको करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति सफलता देखता है, उसमें दिखाई दे देती है सफलता, तो क्या प्रगति दिख जाती है इसमें प्रगति नहीं दिखती। इसमें जो है ज्ञान विज्ञान बुद्धि शास्त्र प्रमाण अनिवार्य रहता है, जबकि दूसरे में पढ़ने लिखने की भी कोई अपेक्षा नहीं रहती है, बुद्धि का कोई संबंध भी नहीं रहता है, अनिवार्यता ही नहीं है। शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, ऐसी वहाँ पर अनिवार्यता ही नहीं है। हाँ, इतना है कि उनके ग्रंथों में जैसा कहा है वैसा करना है, उससे हो जाएगा। लेकिन वो जो होता है, किसी भी ग्रंथ में जो कहा है कि ये हो जाएगा, वो पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए बाकी में व्यक्ति कर तो रहा है, करते भी रहेंगे, लेकिन
ये होगा कि आज नहीं कल उनको फिर से छोड़ के दूसरा करना पड़ेगा। जो कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं रहेगा। हाँ, जब तक उनको समझ में नहीं आ रहा है तब तक ठीक है, वो चलते रहेंगे, लेकिन उसमें अवकाश है कि वो छूटेगा। आज नहीं तो कल उसको छोड़ना ही पड़ेगा, जबकि इसमें नहीं है ऐसा। यहाँ जिसको पकड़ लिया दोबारा उसको ही पकड़ना होता है, छूट जाता है भले ही, जिसको छोड़ने का नहीं होता है ये छूट जाता है। और वो क्या होता है, छोड़ने का होता है, वो पकड़ में रहता है, पर वो छोड़ने का होता है, और ये छूटा हुआ रहता है, पकड़ने का रहता है। ऐसे इसमें भेद रहते हैं। इसलिए इस मार्ग पर चलने वालों को या इसका आचरण करने वाले को, इसके मानने वाले को, दोनों की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात रहनी चाहिए। वैदिक उपलब्धियों में जो है साधन, इसमें बहुत पर्याप्त रहने चाहिए। एक के सहयोग से ये काम नहीं हो पाता है, अनेकों का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा, तब ये सामाजिक रूप में स्थिर होता है। ये करने का व्यक्तिगत होता है। यहाँ की सारी जो उपलब्धियाँ होती है वो व्यक्तिगत होती है, दूसरे के द्वारा वो की नहीं जा सकती है। स्वयं ही करना होता है, स्वयं के पास ही रहता है, लेकिन बिना सहयोग के नहीं होता है। सहयोग लेना होता है, यानी सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए। तो अभी जैसे है कि वैदिक धर्म है, अब इसके लिए अनिवार्य होता है कि इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था चाहिए। इसके बिना इसको सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। अभी भले ही इसका प्रचार इतने दिनों से हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो प्रगति नहीं हो पा रही है, ये जो स्थिर नहीं हो पा रहा है, उसका कारण यही है। इसका जो आधार वर्णाश्रम है वो लागू नहीं हो पा रहा है, न वर्ण व्यवस्था लागू हो पा रही है, न आश्रम व्यवस्था लागू हो पा रही है। इस व्यवस्था के अभाव में व्यक्ति क्या होता है, फिर अलग अलग कटा सा हो जाता है। या तो एक ही व्यक्ति पर सारे दायित्व आ जाते हैं, अब वो कर ही नहीं पाता है, सब क्षेत्रों में होगा ही नहीं उससे। जो अध्यात्म में व्यक्ति चलने लगता है, उसको लोक का भी लेकर के चलना पड़ता है, राष्ट्र को लेके चलना पड़ता है, घर को लेकर, समाज को लेके चलना पड़ता है, फिर वो रह जाता है, वो कर ही नहीं पाता है। तो ऐसे अपेक्षाएं जो होती है परस्पर, इसमें एक दूसरे की बहुत अधिक है। और लेकिन करने का जो होता है वो केवल अंदर करना पड़ता है। इसको जब करने लगते हैं तो अंदर ही करने का होता है, बाहर दिखता ही नहीं, बाहर करने से होता ही नहीं। वो कई के साथ मिलके करेंगे तो होगा ही नहीं। ईश्वर की पूजा जो है यहाँ बिल्कुल अकेले होनी है, आंख बंद करनी पड़ जाएगी, बल्कि दूसरा दिखना नहीं चाहिए। और वहाँ की पूजाएं तो जितने इकट्ठे हो जाओ उतना अच्छा है। वहाँ की पूजाएं मिल करके होती है हर समय, अकेले में वो होती नहीं हो। चाहे गुरुजी की पूजा हो, चाहे मूर्ति की पूजा हो, चाहे जब मजार की पूजा हो, चाहे पत्थर की पूजा हो, कोई भी हो, अगर एक उसको पूजे
तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। जितनी संख्या अधिक बढ़ती जाएगी वो उतना अच्छा होता जाता है, उतनी ही उसमें उत्कृष्टता आती जाती है, वो महत्वपूर्ण होता जाता है जितनी भीड़ जुड़ती है उसमें। और यहाँ क्या होता है कि जितना अधिक भीड़ है उसको हटाया जाता है, हटाते 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 यहाँ तक कि अपना शरीर भी हटाना होता है। कुछ भी नहीं रख सकते यहाँ साथ में, सब जब हट जाएगा तब यहाँ होगी पूर्णता। तो ऐसे इसमें मौलिक विरोध भी आ जाते हैं। इसलिए परिणाम में हर समय भेद रहेगा, अंतर रहेगा इसमें। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले को ये पता रहना चाहिए कैसे इसमें सफलता होती है, क्या इसकी सफलता होती है, कहाँ किस प्रकार से साधनों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से साधन इसमें होते हैं सहायक, कौन कौन से बाधक हो जाते हैं। एक ही चीज़ यहाँ साधक है, वही चीज़ यहाँ बाधक हो जाती है। जिस चीज़ को खा करके प्रगति होती है वही वस्तु फिर बाधक भी हो जाती है। एक काल में या एक अवस्था में जो चीज़ साधन है, अगले काल में अगली अवस्था में वो बाधक हो जाती है। यहाँ एक ही चीज़ में हो जाता है। लौकिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, इतना विरोधाभास नहीं होता है वहाँ पर। अब वहाँ खाने की पीने की चीज़ कभी त्याज्य होती हो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ तो खीर भी छोड़ने की चीज़ हो जाती है, वो भी नहीं खा सकते। दूध है चाहे घी है चाहे खीर है चाहे मेवा है मिष्टान्न है, हर किसी का मूल्य यहाँ शून्य हो जाता है। तो अब इससे क्या होता है ना, बुद्धि पर बहुत अधिक प्रभाव बल पड़ता है। एक और तो कहते हैं ये चाहिए, या दूसरी ओर कहते हैं बिल्कुल नहीं चाहिए ये, और फिर उसी को मांगते हैं। यहाँ कहते हैं पैसे का कोई मतलब नहीं है यहाँ, और दिन रात पैसे मांगते रहते हैं। फिर तो ऐसे क्या होता है, एकदम विरोधाभास लगता है। उसी पैसे के बिना यहाँ जीवन नहीं चलता, उसी पैसे को लात मारते हैं। यहाँ अपेक्षा होती है कि व्यक्ति पैसे के को लात मारे, अन्यथा उसको विश्वसनीय नहीं होगा। यहाँ के जितने बाबा होते हैं उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, पैसे भर के जेब में चलें या फेंक के चलें। जनता क्या चाहती है, फेंक के चले। जो जितना फेंकता है उसके सिर पर उतने मारते हैं पैसा, जो जितना पकड़ता है उससे उतनी छीन लेते हैं, हैं? नहीं, जो बाबा दिख गया ना पैसा उठाता हुआ उसको कोई नहीं देगा, और जो फेंकता हुआ दिख गया उसको भर देते हैं। हाँ, ये त्यागी तपस्या इसको देना है। ऐसे यहाँ क्या होता है, साधनों में विरोधाभास हो जाता है। वस्तुतः वो अवस्था भेद की स्थिति होती है। किसी अवस्था में साधन प्रयोग करने होते हैं, लेकिन अगली अवस्था में वो नहीं होते हैं। ऐसे देश काल परिस्थितियाँ बहुत सारी रहती है इसमें, उसके आधार पर सारी बौद्धिक व्यवस्थाओं के आधार पर इसमें आगे बढ़ना होता है। बुद्धि की उपेक्षा करते ही सब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं चलता है। लेकिन बाकी जगह में ऐसा नहीं होता है। वहाँ चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र है, चाहे राजा का क्षेत्र है, चाहे किसी का भी क्षेत्र है, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो प्रकृति या संसार अंततः त्याज्य है ही नहीं, ग्राह्य है ये।
बाकी जैसे ईसाई मुसलमान आदि इनकी अंतिम उपलब्धियां क्या है, जो यहीं की हैं, होटल में मिलते हैं वही है सारे, हैं बाहर तो कुछ ही नहीं, वही शराब की नदियाँ बस यही है। बहत्तर हुए। यानी यहाँ एक सामान्य व्यक्ति को जो चीज़ जिसके घर में है वही चीज़ें उनकी है, कोई अंतर तो है ही नहीं उसमें। ईसाई लोग जब मरते हैं तो शराब की बोतल उनके पास में रख दी जाती है, शराब की बोतल रख दी जाती है, वैसे दफना दिया जाता है। हाँ, उनकी अंतिम उपलब्धियाँ बेचारों की यही है। ऊपर जाकर पिएंगे। अब वो क्या करेंगे, उनको कहाँ विरोध होगा अब इसमें। और यहाँ वाले के लिए कुछ नहीं, यहाँ तो इत भस्मांतम शरीरम होता है, एक तीन का जो बचता है वो राख का, वो भी तीसरे दिन उठा लेते हैं, फेंकाते हैं वहाँ से, कहीं नामो निशान कुछ नहीं बच जाना चाहिए। यहाँ की तो ये स्थिति होती है। तो इस कारण से क्या होता है, वस्तुतः यहाँ बौद्धिक यानी बुद्धि से सारी व्यवस्था होती है, देश काल परिस्थिति आदि को लेकर के सारी चीज़ें यहाँ है, सारे विधि विधान होते हैं, और प्रकृति से हट करके यहाँ ईश्वर को प्राप्त करना होता है। तो ये यहाँ की विशेषता होती है, जो ज्ञान पूर्वक ही समझ में आने योग्य है, उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसमें व्यवहार किया जा सकता है, बिना ज्ञान के ये नहीं होता है। दूसरे में ये ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अपना थोड़े मोड़े से हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों में भेद है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो इसको धीरे 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 पकड़ लेगा, जो विशेष बुद्धि नहीं लगाएगा उसको नहीं पकड़ में आएगा। तो यहाँ वस्तुतः जो न्यूनता है या दोष है या जो विरोधाभास दिखता है वो वस्तु की दृष्टि से नहीं है, बुद्धि की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से। यहाँ जो भी इस क्षेत्र में, वैदिक क्षेत्र में या वैदिक मार्ग में या जो भी कहेंगे, जो कमियाँ दिखती है, जो विरोधाभास दिखता है, जो कुछ भी है, वो सब व्यक्ति की तरफ से है, वस्तु की तरफ से नहीं है। लेकिन दूसरे में वस्तु की तरफ से दोष है, उपलब्धि में दोष है, व्यक्ति में दोष कम है, लेकिन उपलब्धि ही दोष युक्त है। इस कारण से दोनों में अंतर करके चलना चाहिए, तो ऐसा विरोधाभास नहीं आता है, निराशा नहीं आती है, संशय उत्पन्न नहीं होता है, और धीरे धीरे हम फिर सफल हो जाते हैं।